So today we are going to talk about a new topic and the topic is known as the noise pollution. Okay, तो noise pollution की अगर हम बात करें तो what is basically noise? Noise ऐसा कोई भी आवाज जो हमें सुनने में ना अच्छा लगे या फिर भले ही स्लो है लेकिन वो टॉर्चरिंग है, ठीक है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? नॉइज पोल्यूशन। आइडियली कुछ साउंड बहुत स्लो होते हैं, जैसे कि फिर ट्रैवलिंग इन अ बस, ठीक है, अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन एक छोटी सी आवाज आ रही है, लेट्स से किट 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 किट, ओके, एंड दैट इज इवन कंटिन्यूअस, दैट इज डिस्टर्बिंग योर मेंटल कंडीशंस, ओके, तो वो भी एक तरह का नॉइज पोल्यूशन ही है। तो नॉइज पोल्यूशन डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी और किस क्वांटिटी का नॉइज है, ठीक है। तो in 1981 गवर्नमेंट हैज पास्ड एन एक्ट फॉर एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन का मतलब होता है दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन उसमें फिर बाद में इंक्लूड किया गया। सो नॉइज पोल्यूशन वाज इंक्लूडेड इन एयर पोल्यूशन आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ दिस एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। जैसे ही एयर पोल्यूशन की एक्ट आई, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन की एक्ट आई, दैट वाज इन 1981, नॉइज पोल्यूशन वाज आल्सो इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ओके। याद रखना। अब नॉइज क्या है? एज आई सेड, undesirable sound which may be of higher intensity या फिर low intensity but it is a continuous one, so it is what you call it as a noise. Noise is something, हम कहते हैं voice is like what we like, but noise is something like which is really irritating, right? तो उसे हम कहते हैं noise, और वो अगर कंटिन्यू हो जाए, वो हमारी मेंटल या फिजिकल एबिलिटीज पे कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इफेक्ट कर जाए, तो वी कॉल इट एज नॉइज पोल्यूशन। नाउ आइडियली जब जेट प्लेन्स वगैरह जाते हैं तो द साउंड, द नॉइज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द जेट प्लेन्स इज मोर देन और 150 और मोर देन 150 डेसिबल होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो वो नॉइज पोल्यूशन कंसिडर किया जाता है, ओके। तो जैसे जेट प्लेन्स होते हैं तो वो जब टेक ऑफ करते हैं, okay, तो at that time what is the noise intensity? It is 150 or more than 150 decibel, okay, and this decibel, small d and बड़ा वाला b, is the unit of sound, तो उसे हम कह सकते हैं noise pollution। और अगर वो एक बार भी सुने तो हो सकता है कि you can go permanently deaf, okay, so that is what you call it as a, that is just a small example given for a noise pollution। Now next if we talk about what are the causes of noise pollution, तो हम बहुत ही कैजुअली डिस्क्राइब कर लेंगे ये लेक्चर को कि सबसे पहले इंडस्ट्रीज, यू नो दैट अगर इफ यू गो समवेयर एरिया नियर सूरत और वहां पे हमें पता है कि फैब्रिक इंडस्ट्रीज, लूम्स के जो इंडस्ट्रीज चलती है, let me tell you, we cannot even stand there for more than 10 minutes because the sound, the noise that is made is continuous and it is literally affecting our mental health. So yes, industries are one of the causes which are responsible for the noise pollution. And second is automobiles. We know that we have a great liking towards those bikes. Just not giving you any other things, but we have great liking towards those bikes whose firing, I said, who starts up is really great. Okay, so अगर हम कहें तो हम ज्यादातर ऐसी बाइक्स प्रेफर करते हैं, राइट? तो ऑटोमोबाइल्स की वजह से भी कितनी ऑटोमोबाइल्स या कितनी कार्स ऐसी होती है कि जो सही में उनकी कंडीशंस बहुत खराब होती है, लाइक व्हेन वी ड्राइव इट और व्हेन वी राइड सच ऑटोमोबाइल्स, इट प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ साउंड। इवन द गवर्नमेंट, सम ऑफ द गवर्नमेंट बसेस आर ड्रेडफुल, लेट मी टेल यू दैट, ओके, वो भी बहुत ज्यादा आवाज करती है। तो ऑटोमोबाइल्स आर ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। द नेक्स्ट इज ब्लोइंग हॉर्न, विच इज वेरी कॉमन इन आवर कंट्री। सो ब्लोइंग हॉर्न, जैसे कि अगर कोई बगल से पास हो रहा है तो हम उससे पास जाके हाई हेलो नहीं करेंगे, लेकिन हम उसे सिर्फ हॉर्न ब्लो करके बोलेंगे ओ हेलो हाउ आर यू, राइट? तो ब्लोइंग हॉर्न इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ओके। ट्रैफिक जैम्स, अगर ट्रैफिक हुआ है, हमें पता है कि आगे हम नहीं जा सकते, बट स्टिल वहां पे रुक के भी हम हॉर्न बजाते रहते हैं, राइट, ताकि कहीं ना कहीं हमें जगह मिले। लेकिन जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होता, वी नो दैट इट इज नॉट पॉसिबल for us to cross that traffic, but still we keep on blowing the horn. You might be knowing, you might have all suffered from this, right? So that is another reason. Music system, let me tell you a very good example over here of DJ, right? तो
फंक्शन किसी के घर में होता है लेकिन नाचती पूरी सोसाइटी है, उससे डांस पूरी सोसाइटी करती है, राइट? सो यू कैन से दैट इन दैट केस दैट इज प्रोड्यूसिंग सो लाउड साउंड, या किसी भी जगह पे पार्टी कहीं पे रखी गई हो तो डांस कहाँ करता है, पूरा सोसाइटी करता है, बिकॉज यू नो दैट द साउंड इज सो लार्ज, इट इज सो इमेंस दैट इट इज yes creating a noise pollution. Okay, now even if you are using the earplugs, we know that when we use the earplugs, उसमें लिखा होता है कि एक लेवल से ऊपर जाएंगे तब फिर बाद में it is injurious to your hearing capacities, but still we go and cross that path. So that is even a noise pollution. दो वो हमारे लिए noise pollution है, बाहर वालों के लिए नहीं है. Let me tell you that. Okay, so music system, firecrackers. Well, we know that at any occasions we compete for the firecrackers. Like, oh, this one is ये वाला firecrackers ज़्यादा अच्छा, ये वाला अच्छा. The one which makes louder sound. Let me tell you, जो firecrackers जोर से burst होते हैं, तो बहुत सारे birds को panic attack भी आ सकता है. Right? So they may even die hearing that noise of that firecrackers because they may get a panic attack of that. Right? So firecrackers are also one of the source of noise pollution. Next is, I have already discussed unaware public, as I told you that if the public themselves are not aware where to blow horns, where not to blow horns, what kind of vehicles should be used, what kind of what kind of bike should be used. पब्लिक में अगर अवेयरनेस नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन. नेक्स्ट, अब क्रोनिक एक्सपोजर हो रहा है. क्रोनिक मतलब इनक्योरेबल. कंटिन्यूअस एक साउंड का, एक नॉइज का अगर एक्सपोजर हो रहा है तो व्हाट डज इट इज क्रिएटिंग एन इफेक्ट? इट क्रिएट ब्रीदिंग इश्यूज. ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आते हैं. देन नेक्स्ट इज स्लीपलेसनेस. अगर ज्यादा म्यूजिक बहुत ज्यादा सुन लिया है कंटिन्यूअस बहुत लाउड साउंड में, तो कहीं ना कहीं वो हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देता है एंड इट क्रिएट्स अ कंडीशन कॉल्ड स्लीपलेसनेस व्हिच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इंसोमिया. ओके, इट इज कॉल्ड एज इंसोमिया. एंजाइटी. एंजाइटी का मतलब होता है जी घबराना. ओके, तो यस, अगर बहुत ज्यादा लाउड साउंड सुनते हैं कंटिन्यूअसली तो जी घबराने लगता है. यू माइट हैव फेल्ट दिस समटाइम्स इन डीजे. ओके, सो इट गोज एंजाइटी एंड इंक्रीज इन हार्ट बीट. हार्ट बीट भी इससे इंक्रीज हो सकती है. ओके, सो दीज आर, ये कब होता है? जब क्रोनिक एक्सपोजर होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लाइक बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर एक पर्टिकुलर साउंड को हम सुनते रहे तो ये हो सकता है. हियरिंग कैपेसिटीज भी हमारी लॉस हो सकती है. वन कैन लूज द हियरिंग कैपेसिटीज ऑल्सो एंड इट कैन कॉज अ परमानेंट डैमेज विच कॉज इनक्योरेबल. ओके, कई बार डीजे में अगर बहुत ज्यादा लाउड साउंड है तो हमारी हार्ट बीट तो इफेक्ट करती है. मे बी it can result into a death of a person by heart like by cardiac arrest, right? ऐसे भी हो सकता है. So because हमारी heart beat increase हो जाती है, हमारा blood pressure बढ़ जाता है, right? Now, how can we control the noise pollution? We can control the noise pollution by keeping sound absorbent. तो कुछ ऐसी walls बनाई जाए, कुछ ऐसे बड़े बड़े halls बनाए जाए जहाँ पे sound proof hall कहा गया है. तो भाई चलो उसी हॉल में लाइक लेट्स गो फॉर अ मैरिज सेरेमनी, फिर चाहे जितना भी बड़ा डीजे बजा लो, बट रेस्ट ऑफ द पीपल और रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग इज सेफ. सो साउंड अब्सॉर्बेंट्स जो होते हैं वो यूज किए जाए, या तो फिर वी कैन से दैट साउंड प्रूफ हॉल्स बनाए जाए. हॉर्न फ्री जोन्स. नेचुरली स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के सराउंड्स में हॉर्न फ्री जोन्स, मतलब कुछ भी हो जाए वहां पे हॉर्न ब्लो नहीं कर सकते. दैट काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट rules should be amended. The next is maintaining sound level to the permissible range. Fine, अगर किसी को जोर जोर से गाने सुनने हैं लेकिन कुछ रेंज तक ही, कुछ आवाज के लेवल तक ही वो सुन सकता है, उससे ज्यादा नहीं. if it is a loud one, so that should be compulsory given कि इतने ही आवाज की इंटेंसिटी होनी चाहिए, इससे कम, अरे इससे ज्यादा नहीं चलेगी. So some government should frame some rules in that case if it is an excess noise pollution. The next is ban on horn blow. Yes, unnecessary blowing horn should be banned. And अगर जो कोई लोग ऐसा कर रहे हैं तो they should be punished, they should be fined, so that the public becomes aware and they really get understanding that yes, this is not right. Then yes, trees. Growing trees is a solution to every pollution. Let me tell you, वो air pollution हो, वो noise pollution है, वो water pollution है, कोई भी pollution है, trees सबका solution है. Okay, I
आई ऑलवेज टेल कि कोई भी पोल्यूशन है, ट्रीज सबका सोल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि ट्रीज, आपने देखा होगा कि जो एयरपोर्ट्स होते हैं उसके आजू बाजू में पूरा वो ट्रीज से जनरली सराउंडेड एरिया लेते हैं, बिकॉज यू नो ट्रीज हैव द कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब और टू क्रिएट एन ऑब्स्टिकल सो दैट द साउंड डज नॉट स्प्रेड्स, ओके। तो साउंड स्प्रेड ना हो, वॉइस स्प्रेड ना हो, ज्यादा उसकी इंटेंसिटी बाहर ना निकले, उस वजह से ट्रीज एक्ट लाइक अ हर्डल और एन ऑब्स्टिकल। So growing more trees in the surrounding areas, like let's example एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, लेकिन अगर उसके आजू बाजू अपने बड़े से ट्रीज प्लांट कर दिए, ग्रो कर दिए, तो वो क्या होगा ना कि वो साउंड वहां तक बाहर तक निकलेगा नहीं। Then टाइम बाउंड लाउड स्पीकर्स, yes this has been implemented in our countries now, कि अभी लाउड स्पीकर पे कोई कुछ सुन रहा है, लेकिन इट इज टाइम बाउंड, if it is 12 o'clock midnight then one cannot opt for the loud speakers, right? So you can say that these are some few steps that one can consider to control the noise pollution. तो noise pollution में आपको देखना है कि क्रोनिक एक्सपोजर से क्या होता है। क्रोनिक एक्सपोजर मतलब कंटिन्यूअस एक्सपोजर होता है। तो फिर व्हाट यू कैन से दैट कौन से साल में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आई थी, दैट इज 1981, ओके। और नॉइज को कब एयर पोल्यूशन में कंसिडर किया गया, ये पढ़ना याद रखना है। 150 डेसिबल या उससे ज्यादा, दिस इज समथिंग अगेन इंपॉर्टेंट, रिमेंबर 150 डेसिबल या उससे ज्यादा, डीबी दैट इज डेसिबल, रिमेंबर दैट, ओके। ये यूनिट है साउंड या नॉइज पोल्यूशन का। बाकी तो हमने ऑलरेडी इट्स डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। In the next lecture we will be starting with the water pollution.